बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मदनी दोस्त यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हम आपके तावन के मशकूर रहेंगे। दोस्तों, ये सड़क ताइफ से हज़रत बीबी दाई हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के गांव की तरफ जाती है। आप इन पहाड़ों की हालत देखें, कितने खुश्क और कितनी संगलाख चट्टानें हैं। साल के 10 माह यहाँ का टेम्परेचर 40 दर्जा हरारत से ऊपर रहता है। तो उस दौर में दुश्वार गुजार इन रास्तों से गुजर कर बीबी दाई हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा आक़ा दो जहां सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे लेकर जाती आती होंगी। मैंने ये 6 मिनट की वीडियो बग़ैर कट किए बनाई है ताकि आप इस मुक़द्दस रास्ते को देर तक देख सकें, दीदार कर सकें, जो रास्ता उस गांव को जाता है जहां हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन गुजरा था। दूसरी वजह यह है कि आप अगर इन पहाड़ों को गौर से देखें तो ये रेज़ा रेज़ा हो चुके हैं। कोई भी पहाड़, उसकी चट्टानें बड़ी या पूरी नहीं हैं। ऐसा मालूम होता है कि किसी बड़े देव हैकल ग्रैंडर ने इन पहाड़ों को ग्रैंड करके रख दिया हो। ऐसा क्यों है ये तो माहिर अर्जियात बता सकते हैं, मगर मेरी मोहब्बत, मेरी मवद्दत यही कहती है कि ये पहाड़ रहमतुल्लिल आलमीन की आमद की वजह से नरम हो गए। इन पहाड़ों पर कोई पौधा है ना झाड़ियाँ, कोई सायादार दरख्त भी नहीं। कहीं कहीं बड़े बड़े सख्त नोकदार कांटों की झाड़ियाँ हैं जिन पर 1 इंच से लेकर 2 इंच तक के सफ़ेद कांटे उगे हुए हैं। ये पुरपेच खमदार रास्ता सैकड़ों घाटियों से गुजर कर उस गांव में जाता है जहां पर हज़रत हलीमा सादिया का कबीला आबाद था। बहुत कम लोग इस मकाम के बारे में जानते हैं, और जो जानते हैं वो यहाँ आसानी से पहुँच नहीं पाते क्योंकि यहाँ कोई सरकारी गाड़ी, ट्रांसपोर्ट, ट्रेन नहीं आती। दीदार के ख्वाहिशमंद को सालिम गाड़ी करवानी पड़ती है, और ये वादियाँ इस कदर बेआबान और गैर आबाद हैं कि ना कोई दुकान है, ना पेड़, ना पेट्रोल पंप और ना ही सायादार दरख्त। इसीलिए आप जब भी इस जगह पर आएँ तो आपकी गाड़ी में वाफिर पानी और खाने पीने का सामान होना लाजमी है। एक बार फिर अर्ज़ करता चलूँ कि मैंने ये 6 मिनट का वीडियो बग़ैर कट किए वन गो में इसलिए बनाया है कि अक़ीदतमंद ख़ुद को इस रास्ते पर जाता हुआ महसूस करें। मैं जानता हूँ कि ये दुनिया आशिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भरी पड़ी है, मगर हर आशिक इन मकामात तक रसाई की इस्तिताअत नहीं रखता। अल्लाह ने मुझे मौका दिया है तो क्यों ना मैं उन उशाक को ज़ियारत करवाऊँ। ये सड़क बहुत अच्छी है, मगर कहीं कोई गांव, कोई पेट्रोल पंप, कोई शॉपिंग सेंटर नहीं है। इस रोड पर ट्रैफिक भी ना होने के बराबर है, जिसकी वजह यह भी हो सकती है कि अम्मा हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के गांव से आगे शायद कोई शहर नहीं है, और ना ही दूर दूर तक किसी इंडस्ट्री के आसार नज़र आते हैं। बल खाती, उतरती चढ़ती वीरान सड़क है जो हमें उस मुक़द्दस गांव में ले जाती है जहां हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन गुजरा। गाड़ी एक कच्चे रास्ते पर उतरी है। जी हाँ, आप ठीक समझे हैं, ये कच्चा रास्ता हमें हमारी मंजिल मकसूद तक ले जाएगा। बारिशों का मौसम है, इसलिए यहाँ पर पानी खड़ा है। सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा है। रास्ता नाहमवार होने की वजह से गाड़ी हिचकोले खा रही है। दाएं बाएं रास्ते के किनारे पर जंगली झाड़ियाँ हैं जिन पर लंबे सफ़ेद रंग के नोकीले कांटे भरे पड़े हैं। कीचड़ की वजह से गाड़ी स्लिप भी हो रही है। पानी से बचकर निकलना ज़रूरी है, वरना गाड़ी का टायर कीचड़ में धंस जाएगा, और अगर टायर धंस गया तो यहाँ कोई भी मददगार मौजूद नहीं है। कच्चे टूटे फूटे रोड पर कीचड़ है क्योंकि इस साल बारिशें पहले से ज़्यादा हुई हैं। बाएं हाथ पहाड़ पर वो गांव मौजूद है जहां मैं आपको लेकर आया हूं। दोस्तों, हो सकता है जब आप यहां आएँ तो शायद ये पानी तो यहाँ पर मौजूद नहीं होगा, मगर एक बात ज़रूर है कि ये जंगली कीकर और कांटे आपका इस्तकबाल ज़रूर करेंगे क्योंकि इनकी यहाँ पर बहुतात है। हमारे ड्राइवर साहब बड़ी महारत के साथ, बड़ी चुस्ती के साथ तंग सी रोड पर गाड़ी चला रहे हैं ताकि टायर नीचे ना उतरे और कीचड़ में ना धंस जाए। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने ड्राइवर साहब का
कि वो हमारे लिए इतनी तकलीफ़ उठा रहे हैं। क्योंकि इस जगह पिछले पहाड़ पर आबादी है तो दाएं जानिब काश्तकारी की गई है। कुछ हाजी भी हमें पहले से यहाँ मौजूद नज़र आते हैं। दूर पहाड़ों का मंजर नहायत दिलफरेब और हसीन नज़र आता है। किसी ने बाड़ लगाकर अपनी ज़मीन की हदबंदी कर रखी है। सड़क की हालत भी खस्ता है। हम बस 1-2 मिनट में मंजिल मकसूद पर पहुँच जाएंगे। ये चढ़ाई है, फिर इसके बाद हमें पार्किंग में गाड़ी खड़ी करनी है, या शायद यहाँ पर पार्किंग हो ही ना। दूर, बहुत दूर आसमान पर बादलों के टुकड़े ठहरे हुए नज़र आते हैं। शायद वो भी इस मुकाम की ज़ियारत के लिए खड़े हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम उन 2 कुओं पर जाएंगे जिनकी एक तारीख़ है, और वो 2 कुएं यहाँ पर मौजूद हैं। हम वहीं जाकर उसकी तारीख़ पर बात करेंगे। जी दोस्तों, ये वो कुआं है जिसके बारे में कहा जाता है यहाँ पर वो वाक़या पेश आया था जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीने अत्थर है उसको चीर कर धोया गया था। तो ये वो जगह है, और 2 चीज़ें मिलती हैं। एक तो ये कि यहाँ से पानी लिया गया था, और वो एक पहाड़ की चोटी सी थी, तो हो सकता है कि वो पहाड़ हो। कई लोग ये कहते हैं कि इस पहाड़ की चोटी पर सीना चाक किया और फिर उसको धोया गया, लेकिन पानी इस कुएं का था। और इसके अलावा कहा जाता है कि एक दूसरा भी कुआं यहाँ था। मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ इर्द गिर्द कोई बताने वाला नहीं है जो हमें गाइड कर सके, और ना यहाँ सिग्नल आ रहे हैं, ना ही जो है हम इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। तो ये वो कुआं, अगर आप इसको देखें इस तरफ से, तो इस कुएँ के पानी से इस कुएँ का पानी इस्तेमाल किया गया था। और अगर हम दिखा सकें, ज़रा दिखाइएगा इस तरफ से, ये पहाड़ के कटा हुआ हिस्सा। इस इलाके में कुआं बनाना ही एक बहुत मेहनत तलब काम था उस दौर का। इसकी रिपेयरिंग ज़रूर की गई है, और ये कोई ज़मीन जो है, ये कोई लगता है यहाँ कोई काश्तकारी करता है, कोई बुआई भी होती है, क्योंकि यहाँ पर हल भी चलाया गया है। लेकिन ऐसा कोई मशीन या ऐसा कोई ट्रैक्टर तो मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये इलाका ऐसा का ऐसा ही है, इसमें कोई तब्दीली आई नहीं है। दोस्तों, मुझे सांस चढ़ गया। दोस्तों, एक कुआं ये है, और इसके बारे में भी कहा जाता है कि ये वो पहाड़ी की जो चोटी है, ये वो है। एक तारीखी कुआं यहाँ पर ये भी है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये एजाज़ है हुस्न आवारगी का, जहाँ भी गए दास्तां छोड़ आए। इस कुएं की दीवार के साथ नाम लिखा हुआ है, और मैं चाहूँगा यहाँ से पढ़ के दिखाया जाए। कमर भट्ट शक्करगढ़। ये देखिए, कमर भट्ट साहब कोई आए होंगे यहाँ शक्करगढ़, तो आए। मैं आपको यहाँ पर वो पहाड़ियाँ भी दिखाता हूँ जिसके बारे में कहा जाता है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर बकरियाँ चराया करते थे। आइए मेरे साथ। दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दाई हलीमा के घर की बाकियात पर, और यहाँ पर मुझे 2 फैंस मिल गए हैं। क्या नाम है आपका? आयजा। आपका? अयान। अयान। अच्छा, आप दोनों ने मेरे साथ तस्वीर क्यों बनवाई? क्योंकि परिजात के मेंबर हैं। परिजात के ड्रामे में हमने आपको देखा था। अच्छा, इसका तो आप दोनों मुझे जानते हैं? जी। तो मेरे फैन भी हैं? जी। आप भी? जी। ओह माय गॉड, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, जो लोग मुझसे पूछते हैं कि इफ्तिखार रफ़ी तुम्हें अवार्ड क्यों नहीं मिला, ये मेरा अवार्ड है। मेरे देश के, मेरे ओवरसीज़ के छोटे छोटे बच्चे मुझ कम तरीन से इतनी मोहब्बत करते हैं, कमाली से मोहब्बत करते हैं, पोइट इफ्तिखार रफ़ी से मोहब्बत करते हैं, व्लॉगर से मोहब्बत करते हैं। थैंक यू बेटा। वेलकम। थैंक यू। वेलकम। मैं आप दोनों के लिए दुआ करूँगा बेटा कि आप दोनों खूब अच्छा पढ़ो और वतन का नाम रोशन करो, पाकिस्तान का नाम रोशन करो। आमीन आमीन। आमीन। थैंक यू। दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ा दिल खुश होता है जब इस तरह के
अब इस जंगल बियाबान में एक हमारी गाड़ी, शायद एक दो गाड़ियाँ और आई होंगी हमारे बाद, और उसमें इस तरह से फैंस का मिल जाना, इट इज़ ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ गॉड। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं मुसल्ले बिछे में है, कहा ही जाता है कि दाई हलीमा का ये गांव था, क्योंकि गांव में जो घर होते थे एक इधर है एक ऊपर है एक थोड़ा सा ऊपर है, तो ये मुसल्ले बिछे में ये वाला घर जो है दाई हलीमा सादिया का, ये घर एक कमरा उसका, ये एक यहाँ कोई था शायद वो गिर चुका है, और एक कहा जाता है कि इस तरफ था, ये कमरा उसके बाकियात हैं, यहाँ लोग आते हैं और यहाँ पर नफिल अदा करते हैं और इबादत करते हैं और अल्लाह से दुआएं मांगते हैं। तो ये घर, ये गांव दाई हलीमा का, और वो जगह जहाँ पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराया करते थे। ये इस तरफ देखें, अगर मैं इस तरफ जाऊँ तो यहाँ किसी ने मेरा नाम भी लिखा हुआ है, ये देखें इफ्तिखार, हम पाकिस्तानी हर जगह होते हैं, और वो देखें ऊपर साजिद भी लिखा हुआ है, लियाकत भी लिखा हुआ है, वो इफ्तिखार वहाँ भी लिखा हुआ है, ये सारे मेरे नाम हैं लिखाए ने। तो दोस्तों ये इस तरफ शहबाज लिखा हुआ है, वो देखें शहबाज भी लिखा हुआ है। तो इस पहाड़ी के ऊपर दोस्तों मैं चढ़ूँगा और आप मेरे साथ आइएगा, मैं कोशिश करूँगा इस बुढ़ापे में मैं चढ़ सकूँ, क्योंकि ये वो जगह है, ये वो मकाम है जहाँ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद रसूलुल्लाह दाई हलीमा की बकरियां चराया करते थे। बकरियां इस पहाड़ के ऊपर भी चढ़ जाती होंगी, क्याफा ये कहता है। और अगर मैं तसव्वुर की आंख से देखूं तो देखे पहले गांव वैसे होते थे, वो सामने एक घर ऊपर एक उसके नीचे एक उसके नीचे, तो ये देखें ये वो इलाका है। ये देखिए मैं पहाड़ के बहुत ऊपर आ गया हूँ। ये देखिए ये छोटे छोटे पत्थरों में, ये देखें, आई डोंट नो, ये अर्जियात के जो माहिरीन है वो बताएंगे। ये पहाड़ काफ़ी ऊंचा है, मैं और ऊपर भी जा सकता हूँ, लेकिन मेरी उम्र का तकाजा यही है कि इस पर इक्तफ़ा करूँ जहाँ पहुँच गया। दोस्तों ये वो जगह है, ये वो गांव है, दाई हलीमा का गांव इस पहाड़ पर आबाद था। और गांव के अंदर आपको पता है घर ऊपर होता है, एक साइड पे होता है, एक नीचे होता है, एक चीट नीचे होता है ऐसे। तो वो देखे वहाँ लोग दाई हलीमा के घर की बाकियात पर नमाज भी अदा कर रहे हैं, नफिल पढ़ रहे हैं, और असर की नमाज हो चुकी है। ये वो पहाड़ जहाँ पर बकरियाँ चढ़ जाती होंगी। मेरे आका का बचपन इस गांव में गुज़रा, और आते हुए मैं सोच रहा था कि मक्का से इतनी दूर यहाँ तक आना, जब आप मिलने जाते होंगे घर वालों से, अपनी वालदा मोहतरमा से, तो कितना तकलीफ़ दे और दुश्वार गुजार ये सारा रास्ता था। आज तो खैर सड़कें बन गई हैं, वो सामने मेन रोड है, बिल्कुल पक्की सड़क है, आप यहाँ तक अपनी गाड़ी में यहाँ तक आ सकते हैं। वो देखें नीचे कितनी सारी गाड़ियाँ आ चुकी हैं, लोग कहाँ से आए हैं। पहले तो हमारी गाड़ी थी, अब तो खैर बहुत सारी गाड़ियाँ भी आ गई। अकीदतमंद और ज़ियारत करने वाले हाजी यहाँ तक पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई उस तरह की बाकियात नहीं छोड़ी गई, कोई तख्ती नहीं लगाई गई, लेकिन लोग फिर भी मोहब्बत और प्यार में यहाँ तक पहुँच जाते हैं। दोस्तों मेरे अब्बा कहा करते हैं कि जिसको कोई गम ना हो या जिसने नफ्स की नफ़ी सीखनी हो तो वो बकरी पाल ले। तो मैं कहता हूँ जी कि आज के दौर में शहरों में बकरी पालनी मुश्किल है। जिस शख्स ने नफ़ी का सबक सीखना हो तो वो व्हाट्सएप ग्रुप बना ले। शर्त यह है ना किसी को डिलीट करेगा, ना एतराज़ करेगा और ना ग्रुप ख़त्म करेगा, तो बकरी पालने के बराबर ही होगा। नफ्स की नफ़ी बहुत ज़रूरी है
और नफ्स की नफ़ी का सबक जो है हमें अल्लाह और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी देते हैं। और हमने बारहा देखा कि आक़ा दो जहां सरकार मदीना माफ़ फरमा दिया करते थे, दरगुज़र करते थे और सिला रहमी से काम लेते थे। तो मुझे दाई हलीमा के इस गांव से इजाज़त दीजिए और मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला मुझे दरगुज़र करने वाला, प्यार करने वाला, आसानियाँ बांटने वाला, रहम करने वाला, लोगों को माफ़ कर देने वाला, माफ़ी मांग लेने वाला बनाए। अल्लाह हमें आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।